दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं और सभी हस्तरेखा शास्त्री जितने भी हमारे चैनल पर आए हुए हैं, सभी अपने अपने तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं। बेशक इस लाइन में कम रिस्पॉन्स मिलता हो, क्योंकि ये जटिल विद्या है, जटिल ज्ञान है, लोग इस तरफ कम रुझान रखते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, ये दूसरी बात है। परंतु हमारा मकसद ये है कि सभी को जागरूक करना और किसी का कोई कार्य ना बिगड़े, ऐसी हमारी भावना है। काम बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को महसूस नहीं होता। यदि काम बनते हैं तो किसी को भी महसूस नहीं होता, मगर संकट मुसीबत का जब समय आता है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए सब टोने टोटके पर विचार करते हैं, ज्योतिषों पर विश्वास करते हैं, हस्तरेखा शास्त्रों पर भी विश्वास करते हैं। दोस्तों, हृदय रेखा का विस्तार, हृदय रेखा के भेद, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका। इससे पहले दिन भी हृदय रेखा के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई थी। दोस्तों, हमारे हृदय का सीधा हमारे मन और हमारे दिमाग को और हमारे हृदय से सीधा संबंध होता है। इसलिए अनेकों प्रकार से रेखाएं निकलती हैं, अनेकों प्रकार के जो है इसमें भेद आ जाते हैं। जैसे ही हमारी जो हृदय रेखा है अपने उद्गम स्थान से चलकर करतल के बाहर निकल जाती है, ये हमारा करतल है, ये हमारी हृदय रेखा है। पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हम इसका उद्गम स्थान बुद्ध पर्वत भी समझते हैं और जहाँ इसका समापन होता है उसको भी हम उद्गम स्थान समझते हैं। फलादेश दोनों का इधर से करोगे तब भी वही आएगा, उधर से करोगे तब भी वही आएगा। बेहतर समझ यहाँ से आ जाती है। अगर बुद्ध पर्वत की तरफ से हम समझाते हैं, देखते हैं तो बेहतर होता है। परंतु कई स्थिति ऐसी आती हैं कि हमको इसके समापन स्थान को भी उद्गम स्थान समझना पड़ता है। तो यदि कोई हृदय रेखा बाहरी करतल से बाहर, गुरु से बिल्कुल बाहर निकलकर और इधर आती हुई करतल से पार बुद्ध क्षेत्र को पार कर जाए, या यहाँ से चलिए इधर आ जाए, दोनों एक बात होंगी, तो रास्ते में जो भिन्न भिन्न ग्रह आएंगे क्रम से, हमारा सूर्य, शनि, बृहस्पति, तो बृहस्पति पर जब ये पहुंच जाती है, पार कर जाती है, तो इस परवर्ती का जातक वासना में प्रेम करता है। वासना के वशीभूत अंधा प्रेम करता है। और उसमें क्या होता है, उस प्रेम को एक प्रकट समझ लेता है। प्रकट का मतलब ये है कि ये प्रेम खुद ही पैदा हुआ है और उसमें इतना समा जाता है कि सामने वाले में कोई भी भेद, कोई भी अंतर नजर नहीं आती। विपरीत लिंगी को, स्त्री पुरुष हो या लड़का लड़की हो या प्रेमी का प्रेमी हो, उनमें ऐसी तरह समा जाते हैं अंधभक्ति की तरह। और अक्सर जो इस प्रकार की रेखा है, जिसका मैंने बता दिया अभी और समझाता हूं, अपने उद्गम स्थान से और करतल से बाहर निकल जाए, या इधर से गुरु पर्वत से इधर बाहर निकल जाए, इस प्रकार की रेखा का आज मैं आपको सारांश बता रहा हूं। तो अंधभक्ति प्रेम की, सामने वाला जो विपरीत लिंगी होगा उसको पहचानता नहीं। दोस्तों, जो घटनाएं होती हैं, जैसे आजकल देख रहे हैं, अनेकों जगह समझ रहे हैं हम, अनेकों जगह हम पढ़ रहे हैं कि लड़के ने लड़की का कत्ल करवा दिया और लड़के ने लड़कियां करवा दिया। ये सब हमारे हाथ में गुण दोष होते हैं। तो जब बेहद प्यार करता है जातक और सामने वाले में कोई दोष ही नहीं समझता, और उस ऐसी
स्थिति आ जाती है कि धोखा खाने वाली, और इसमें यदि एक तो और चिन्ह और निशान मिल जाए, जैसा हमारा चंद्र पर्वत का, चंद्र पर्वत के बीचों बीच कोई धब्बा होना, या चंद्र पर्वत के अंदर धब्बा होना, या फिर हमारी इधर आयु रेखा की तरफ धब्बा होना, और विवाह रेखाओं का इस तरह से अंदर को होना। यदि बुध पर्वत विकसित नहीं है तो ये समझ लो कि जातक के साथ प्रेम प्रसंग में, प्यार में कोई न कोई घटना निश्चित है। बहुत बड़ी अद्भुत जानकारी है। किसी जातक के हाथ में यदि इस प्रकार की रेखा है, या किसी की ऐसी रेखा देखी हो, तो उसको ऐसी वीडियो शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत खास बन जाती है। किसी का भी प्रेम प्यार में अनिष्ट ना हो। भगवान सबको अपनी छत्र छाया के नीचे रखें और सब पे अपना आशीर्वाद न रखें। इस प्रकार की यदि किसी के हाथ में रेखा है तो अपना किसी खास जानकार को पूछकर अपना उपाय करें, आपका कल्याण होगा। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।